जयराम जी की क्या यही ज्योतिष है। इस कड़ी के आज मैं 36वें भाग में चर्चा करना चाहता हूं। यद्यपि मेरे जीवन का जो कालखंड है उसमें हमने चंद्रमा की महादशा राजयोग भी देखा, मंगल की महादशा राजयोग भी देखा, राहु की महादशा में दरिद्र योग भी देखा, बृहस्पति की दशा में सुख का योग भी देखा। इसके बाद 2015 में मेरे जीवन काल में शनि की महादशा शुरू हुई। ये 19 वर्षों तक यह दशा रहेगी। इसी कालखंड में रोग भी मुझे घेरे, शत्रुता भी घेरी, पराक्रम क्षेत्र में, भाई बंधुओं के क्षेत्र में हानि हुई और यह दशा मार्केश भी है। इन समस्त बातों की मैं चर्चा करूंगा, किंतु मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, इसके बाद मैं इसमें प्रवेश करूंगा। ऑनलाइन की दुनिया में मैं 2010 में आया, 2021 है और ऑनलाइन की दुनिया चल ही रही है। लेकिन 2G से 3G पे आया, 3G से 4G, अब आप आगे 5G भी आने वाला है। नेटों की गति होगी। कभी मैं 2200 रुपये देकर के 15 GB लिया करता था और फ्री सर्विस देता था। मैं चाहता था कि हमारी सेवा पूरे विश्व में पहुंचे और बिना पैसों के पहुंचे, क्योंकि पैसों देकर अगर मैं पहुंचूंगा तो उसमें मेरी महानता नहीं है। बिना धन, यद्यपि मेरे पास धन था, फिर भी मैं चाहता था कि मैं बिना धन खर्च किए मैं स्वयं अपनी मेहनत से जो कर सकता हूं उससे मैं आगे बढ़ूं। नेट की दुनिया में मैं पूरे विश्व में मेरी सेवा पहुंची, किंतु भारत में 3 ही ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों को मैं जानता हूं। एक मेरी मातृभूमि जो झंझारपुर है, एक कर्म क्षेत्र जो मेरठ है और एक शिक्षा का प्रमुख क्षेत्र जो मुंबई रहा है। ये 3 ही क्षेत्रों को जानते हैं और 3 ही क्षेत्रों में कर्मकांड करने का सुअवसर बेहतर मिले। इन्हीं क्षेत्रों में हमें बहुत लोग जानते हैं, किंतु नेट की दुनिया में जब आया तो पूरे विश्व में जहां तक ये सेवा पहुंची सभी लोग पहचानते हैं और जाना उन्होंने, और वो भी हिंदी भाषी जो लोग हैं। मैं बहुत प्रसन्न होता था जब कभी मेरे पास वाशिंगटन अमेरिका से फ़ोन आता था, जर्मन से आता था, फ्रांस से आता था, जापान से आता था। यद्यपि मैं तो बहुत एक निम्न परिवार का व्यक्ति हूँ, किंतु मेरे कुटुंब परिवार कितने बड़े हो गए, मेरी कितनी विशालता है। इसलिए अपने ईश्वर को सहृदय साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति मुझे दूर देश से मुझे फ़ोन करता है या करता था तो मैं गदगद होता हूँ और ऐसा लगता है कि वो मेरे अपने ही हैं। अगर मैं पैसा देकर यह सेवा देता तो मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता मैंने फ्री सर्विस देकर की। फ्री सर्विस बंद करने का अभिप्राय यही था कि चूंकि 3G के बाद जो 4G नेट आया तो हर लोगों के पास यह नेट पहुंच गया और एक अकेला व्यक्ति हर व्यक्ति को सेवा नहीं दे पाता है। मैं चाहता था मेरी सेवा वहीं पहुंचे जहां ज्ञानी पुरुष हैं और जिनको जरूरत है, किंतु जब हर व्यक्ति के हाथ में नेट आया तो फिर उसका दुरुपयोग होने लगा। इसलिए 2019 में चलकर हमने फ्री सेवा बंद कर दी, परंतु हमने लिखने की सेवा नहीं बंद करी। आज तक मैं लिखता हूं, लिखने की कोशिश की। विश्व में एक साइप्रस देश है जहां से मुझे पंजाब के रहने वाले व्यक्ति से, जगजीत सिंह थे, उनसे मेरा संपर्क हुआ। उनसे भी मुझे धन प्राप्त हुआ और उन्होंने भी मेरा प्रचार प्रसार कराया। विश्व में कई ऐसे देश रहे हैं जहां से मुझे पैसे मिले, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मन, बहुत से देश हैं। पहले तो जो धन विदेशों से आया करता था वो वेस्टर्न मनी से आया करता था, अब तो अकाउंट टू पे हो जाता है। इसलिए आज के समय में जो धन आता है उसके लिए ज़्यादा व्यक्ति को कष्ट नहीं उठाना होता है, किंतु 12, 13, 14 में जो धन विदेशों से आता था उसके लिए आपको किसी बैंक जाना होता था, वहाँ पर आपको जो है वेस्टर्न मनी को भुनाना होता था, तब जाकर के आपको मिलता। मैं बहुत प्रसन्न था और ईश्वर को साधुवाद दिया। कर्मकांड की दुनिया में भी बहुत बढ़िया रहा, नेट की दुनिया में भी बढ़िया रहा, किंतु 2012 में जब पुत्री का विवाह हुआ तो बहुत कठिनता से विवाह हुआ और विवाह होना, मनोनुकूल होना बड़ा ही कठिन है। यद्यपि ईश्वर ने तो संसार का निर्माण कर दिया है, किंतु ऐसा नहीं है कि आप कर्म नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। हर माँ के गर्भ में बच्चों को 5 चीजें विदित हो जाती है कि इसको जीवन में आयु क्या है, कर्म क्या है, वित्त क्या है, विद्या क्या है, निर्धनता क्या है। फिर भी माता पिता सभी प्रयास करते हैं और प्रयासरत रहते हैं। मेरे जीवन में बाल इसलिए पक गए क्योंकि मैं सबसे ज्यादा हतोत्साहित प्रथम पुत्री के विवाह में हुआ
काफ़ी घरों तक पहुंचा, काफ़ी जगह गया और मैंने अनुभव किया हमारे पास धन भी है, सुंदर कन्या भी है, किंतु लोगों की सोच सही नहीं है। आज के युग में प्रत्येक माता पिता कार्यरत कन्या ढूंढते हैं। स्वयं तो शिक्षित नहीं है, स्वयं कार्यरत नहीं है, लेकिन कार्यरत बहू चाहिए। मुझे लगता है बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं है। जब कोई बहू किसी घर जाती है तो उसे बेटी की तरह अपनाना चाहिए। ये सामाजिकता है। हम अपनी बेटी दूसरे के घर में देते हैं, दूसरे की बेटी को अपने घर में लाते हैं। इससे एक मानवता और सामाजिकता बनती है। परंतु आज की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा में विवाह संस्कार ही सही नहीं है। हमने पूर्व में आपको तमाम संस्कारों के बारे में बताया। विवाह संस्कार अगर ठीक है तो समस्त संस्कार ठीक है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए, बहू लक्ष्मी स्वरूपा है और घर के सभी सदस्य अगर कमाने लगे तो फिर घर कैसे चलेगा। किसी समाज में सारे व्यक्ति अगर कार्य ही करने लगे, सभी एक ही कार्य करने लगे तो कैसे चलेगा। इसलिए गृहिणी घर संभाले, पुरुष बाहर संभाले और एक स्नेह हो, एक प्रेम हो, अविरल धारा बहती रहे। इससे तभी जाकर के एक सुंदर समाज की रचना हो सकती है। मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, उन ग्रंथों में हमने केवल श्री रामचरितमानस, श्री राम कथा में ही मुझे अनुपम उदाहरण देखने को मिलता है। महाराज दशरथ और महाराज जनक, ये दोनों हमारे लिए एक अनुपम उदाहरण है। चक्रवर्ती सम्राट हैं, किंतु जनक जी जब कन्यादान देते हैं तो उनकी शालीनता देखें और उनकी शालीनता से हमें सीखना चाहिए कुछ। महाराज जनक स्वयं एक राजा हैं, लेकिन कभी उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए, शास्त्रों को उठाए। ये सब हमें सीखने को मिलता है। किंतु हम मानव है, हमारे पास धन भी है, बल भी है, ज्ञान भी है, बुद्धि है, किंतु हमने अपनी तमाम चीजों को अहंकार की परत पर रख दिया है। इसलिए सामाजिकता समाप्त हो जाती है। घर में चाहे थोड़ा हो या बहुत हो, सामंजस्य है। सभी परमात्मा की वस्तु है। जो कुछ भी मिलता है आपके मुकद्दर से मिलता है। इसलिए हम मुकद्दर को न सोच करके हम बनाते हैं मुकद्दर। आज बहुत से ऐसे वर और वधू, बहुत से लड़के और लड़कियां ऐसी हैं जिनका विवाह सुंदर परिवार में होता है, किंतु वहां पर एक सुंदरता और भव्यता नहीं रहती है। विवाह संस्कार में तमाम संकल्प लेते हैं, तमाम वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं, किंतु विवाह संस्कार के बाद उन प्रतिज्ञाओं को हम विस्मृत कर देते हैं। इसलिए हमें समाज को सुधारना है, समाज को बदलना है, तो अपनी सोच बदलनी होगी, अपने विचारों को बदलने होंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हम अपनी संतान के लिए तो कुछ भी करते हैं, लेकिन दूसरी संतान के लिए सीमित करते हैं, ये सोच जब हो जाती है तो फिर वसुधैव कुटुंबकम नहीं हो सकता है। हमारे भारत की विशालता यही है कि हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, हम वृक्षों में भगवान के दर्शन करते हैं। मैं एक बार श्री अनूप जलोटा जी का एक प्रोग्राम देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा, लोग मुझे भजन सम्राट कहते हैं, लोग मुझे समझते हैं कि मैं साधु हूँ, संत हूँ, किंतु मैं खाता भी पीता भी हूँ। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि भारतीय संस्कृति में एक विशेषता है कि धोती कुर्ता कोई व्यक्ति पहना हुआ है तो आप उनसे यही अनुमान लगाएंगे कि ये सज्जन होंगे, सुपात्र होंगे, क्योंकि हर चीज की वेशभूषा होती है। इसी प्रकार से आप मंदिर में रहते हैं तो आपको भाव भी मंदिर की तरह बनाना होगा। आज बहुत से लोग हैं, बहुत सी स्तुतियां गाते हैं, जटाटवी गलत जलब बहुत से गाते हैं, बच्चे गाते हैं। गाना बहुत अच्छी बात है, सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको हृदय के पटल पे उतारना बड़ी बात है। इसलिए बढ़िया गा देने से, बढ़िया याद कर लेने से मानवता या संस्कृति नहीं आ सकती है। उसको अपनाने से, उस पथ पर चलने से हमें उस चीज का ज्ञान होगा। स्तुति का अर्थ होता है प्रार्थना करना। कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में आप जिस चीज को पढ़ते हैं उसको अमल भी करिए। गरुड़ पुराण कथा सुनते हैं और उसकी जो कथा है विदीर्ण है, आदमी को भेद देता है, बहुत ही दारुण कथा है, किंतु ये क्षण मात्र के लिए है। जब हम सुनते हैं तो दारुण कथा होती है, बाद में तो हम लोग जो है बड़े ही उदंड हो जाते हैं, ढीठ प्राणी हो जाते हैं। भागवत में भी यही बात कही गई। महाभारत में एक ही प्रश्न कहा कि कह पंथा किम सत्यम, और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा इस संसार का सत्य है कि मानव क्षणिक देर के लिए रोने लगता है, फिर वही हंसने लगता है, उसी प्रक्रिया में आ जाता है। इसलिए मानव जैसा कोई ढीठ प्राणी नहीं हो सकता है। हमने अपने गुरु के दो रूप देखे हैं,
हम आश्रम में जब पढ़ते थे तो गुरुजी दंड भी देते थे, कई कई रात हमें भोजन नहीं मिलता था, हम याद नहीं करते थे तो भोजन नहीं मिलता, काम नहीं करते तो भोजन नहीं मिलता। लेकिन एक उनका ऐसा भी रूप था, वो कथा सुने। जब मैं 15-16 वर्ष का था तो बराह क्षेत्र जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ गुरुदेव की कृपा से। बिहार और नेपाल की सीमा पर एक नदी है नारायणपुर क्षेत्र में, उस नदी में हमारे गुरु स्नान कर रहे थे, उनके वस्त्र हमारे कंधे पे थे। मैं भी नदी में खड़ा था और नदी में खड़ा होने के कारण मैं भी अटकेली करने लगा, किंतु मेरे कंधे पर से उनके वस्त्र कब नदी में समा गए मुझे पता नहीं चला। जब गुरुदेव नहाने के बाद बोले वस्त्र, तो मैं अकचका गया, वस्त्र कहाँ से लाऊं। लेकिन मेरे गुरु की महानता देखें कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और गीले वस्त्र में अपने घर तक आए, किसी से भी नहीं कहा उन्होंने। तो इसलिए गुरु का जो कर्तव्य है, गुरु का जो एक दायरा होता है, वो माता पिता से ज्यादा होता है। इसलिए माता पिता से भी बढ़कर गुरु को स्थान दिया गया है। आज गुरु और शिष्य की प्रणाली में भी अंतर आ गया है। जब आप समर्पण की भावना रखते हैं तो ही सामने वाला देता है। आज तो स्वार्थ की भावना बढ़ गई। आज की ये जो हमारा पौरोहित का काम है, ये जो संस्कृति में पौरोहित का काम चला है, वशिष्ठ जी तो भगवान श्री राम की प्राप्ति के लिए किया, शांडिल्य ऋषि ने कर्मकांड का प्रतिपादन किया, भृगु ऋषि ने ज्योतिष का निर्माण किया अपने वर्तमान भूत भविष्य को जानने के लिए। किंतु वर्तमान भूत भविष्य को हम तभी जान सकते हैं जब हम आचरणवान भी बनेंगे। हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कहते हैं हमें मिला नहीं। केवल पूजा पाठ कर लेने से कुछ नहीं मिलता, इसकी कुछ प्रक्रिया होती है। आप यज्ञान्ते ब्राह्मणो रिपु, आप यज्ञ करते हो और ब्राह्मण को प्रसन्न नहीं करोगे तो प्रतिफल नहीं मिलेगा। आप यज्ञ करोगे तो उसमें समाना होगा, आप जो भी करोगे उस तरह होना होगा। एक खेती करता है किसान तो अपने आप को खेत में समा लेता है। इसी प्रकार से आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस भी काम को करते हैं उसको करो तो सहृदय से करो। कभी ये लांछना मत लगाओ कि मैं तो मजबूरी में करता हूँ। पढ़ते हो तो मन से पढ़ो, पूजा करते हो तो मन से करो, जो भी काम करते हो मन से करो। और मैंने जीवन कालखंड में जो भी किया मन से किया। इसलिए ईश्वर की असीम कृपा रही। अनंत दुखों को देखने के बाद इस संसार में मेरे जैसा दरिद्र प्राणी कोई नहीं होगा और इस संसार में मेरे से सुखी कोई नहीं होगा। ये मैं अपने अनुभव की बातों को बताता हूँ। एक कालखंड ऐसा था जब मेरे लिए धन की बहुत बड़ी गरिमा थी, क्योंकि हम कई दिन कई रात भूखे रहे थे, इसलिए हमें लगा बड़ी धन की जरूरत है। और एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि धन ही सब कुछ नहीं है। इस संसार में परमात्मा ने आपको जो कुछ भी दिया है उसका सीमित उपयोग करो। आपके पास धन आया है तो उसका सदुपयोग करो, आपके पास बल है तो उसका सदुपयोग करो, आपके पास विद्या है तो उसका सदुपयोग करो। और मानव ज्ञानी पुरुष होते हैं, इसलिए मानव का ये कर्तव्य है। आज की कड़ी में इन्हीं बातों के साथ विराम दूं, इससे पूर्व एक बात और कहना चाहता हूं। जब मैं बाल्यकाल क्या कहें, युवावस्था हो गई थी, 1996-97 की बात है। जब मैं 26 और 27 वर्ष का हुआ तो मेरठ में एक जजमान थे प्रेमपुरी में, और चंद छाप यूरिया वाले, बड़े धनवान थे। उनके यहाँ मैं यज्ञ करता था तो वो मुझे कहते थे कि महाराज आपकी प्रतिभा को लोग नहीं जानते हैं, जिस दिन आपकी प्रतिभा को जानेंगे उस दिन आप छा जाओगे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ बातें याद रहती है। एक दिन मैं स्टैंडर्ड स्वीट्स वाले के यहाँ मैं यज्ञ कर रहा था मेरठ में। उन्होंने कहा जब आप मंत्र बोलते हो तो आपके ललाट पे जो छवि मुझे दिखती है वो मुझे ऐसी प्रतिभा दिखती है कि जो है स्वयं भगवान स्वरूप। कहने का अभिप्राय यह है कि हम जिस भी विभाग में रहे, जिस भी क्षेत्र में रहें, उसका सदुपयोग करें। एक मेरठ में ही एक जगदीश पंडित जी थे, अब इस दुनिया में नहीं है। उनके सानिध्य में मैं वैसे कभी कभी मिलने जाता था। कोई ऐसे मंत्र नहीं थे, उनको नहीं आते थे, लेकिन वो कर्मकांड जो करते थे उनको इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो मरने का जीने का सारा करते थे। एक ज्ञानी पुरुष को कौन सा कर्मकांड करना चाहिए ये भी उनको ख्याल रखना चाहिए। पौरोहित का काम सबको लाभ नहीं देता। ब्राह्मण को कोई दान देता है यह सोच के नहीं देता है ये सुखी रहे, वो यह सोच कर देता है कि हम अपना संकट आपको दे रहे हैं। ब्राह्मण इसलिए पचा लेता है क्योंकि वो तपस्वी है, वो यज्ञ करता है। ब्राह्मण इसलिए पचा लेता है क्योंकि वो संध्या गायत्री करता है, शिखा रखता है, कर्मनिष्ठ होता है।
इसलिए एक छात्र के लिए तो कुछ भी क्षमा है, क्योंकि उसे शिक्षा का अध्ययन करना है। हम भी बाल्यकाल में कुछ भी ग्रहण करते थे, छात्र थे, लेकिन जब गृहस्थाश्रम में आए तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब मिले तो बहुत सारा ले लो, ये भी नहीं है। हर व्यक्ति का कर्तव्य यह भी है कि अपना भरण पोषण के साथ औरों का भी हो। कोई भी क्षेत्र हो, आप अपने लिए कमाते हो, अपने लिए खाते हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आपसे कितने को फायदा होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए एक ब्राह्मण का भी कर्तव्य है कि कर्मकांड करे तो 5-10 ब्राह्मणों का भी रोजगार का साधन बनाए, और तभी जो है संसार में सबका भरण पोषण होगा। परमात्मा ने तो भेजा है, हमें कुछ करना है। आज मैं एक और बात कर्मकांड की दुनिया की कहना चाहता हूँ। लोग ब्राह्मण को लोभी कहते हैं, किंतु ब्राह्मण जैसा संतोषी प्राणी इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। कोई भी यज्ञ होता है, कोई पूजा होती है, सर्वप्रथम कलश आता है कुम्हार के यहाँ से, उसको आप पैसा देकर लाते हैं। नारियल खरीदते हैं, पैसा देकर लाते हैं। फूल खरीदते हैं, पैसा देकर लाते हैं। वस्त्र खरीदते हैं, पैसा देकर लाते हैं। सामग्री लेते हैं, तमाम चीजें पैसा देकर लाते हैं। किंतु वही ब्राह्मण जब यज्ञ पूर्ण करता है तब उसको दक्षिणा देते हैं। इसलिए ब्राह्मण से संतुष्ट प्राणी इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। ब्राह्मण की गरिमा, ब्राह्मण का महत्व किसी ने नहीं समझा है, इसीलिए कोई कह देता है ब्राह्मण लोभी है। ब्राह्मण तो बड़े ही त्यागी हैं। ब्राह्मण तो मान मर्यादाओं में रहते हैं। ब्राह्मण तो स्वभाव से सहनशील नहीं है, क्योंकि उनको सत्य प्रिय है, उनको असत्य प्रिय नहीं है। इसीलिए वो अपना सारा सुख का परित्याग कर देते हैं, क्षण भर में लात मार देते हैं। यही ब्राह्मण की विशेषता है। और जो ब्राह्मण लात मारने की जगह उसे आत्मसात करे, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। कहने का अभिप्राय यह है, आप मानव बनकर आए हैं तो मानवता भी सीखिए, मानवता भी रखिए, तभी ये कर्मकांड, ज्योति, समस्त चीजें चलेगी। हम आपसे पैसा लेते हैं, बिल्कुल लेना चाहिए, सबको जीने का अधिकार है। पूर्व काल में किसी भी पुरोहित का दायित्व जजमान का हुआ करता था, और पुत्री ब्राह्मण को होती थी, जिम्मेदारी जजमान की होती थी। आज कालांतर में आज किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। विवाह संस्कार है तो पंडित जी हैं, यज्ञोपवीत संस्कार है तो पंडित जी हैं, जरूरत है तो पंडित जी है, वरना कौन पंडित जी, कौन जजमान। इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हम एक दूसरे से जुड़े हैं, सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे से बंधे हैं, सबका भरण पोषण होगा तभी संसार सुव्यवस्थित होगी। ये तो अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, आगे आकर तो और विखंडन होना है। इसलिए अगर हम वेदों को पढ़ते हैं, स्तुति गाते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि स्तुति केवल गाने के लिए नहीं है, उसमें भाव भी होना चाहिए। जब आप गाते हो तो भाव के साथ गाओगे, रम जाओगे तो आनंद आएगा, वरना आप गा तो लोगे। अब अगली कड़ी में मैं अगली बात को दर्शाऊंगा। आज मैं इन्हीं बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। जयराम जी की नमस्कार।